चिराग पासवान की खबर पहले ब्रेक करिए, दिखाइए चिराग पासवान की पार्टी का शानदार प्रदर्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ एलजेपी आरबी की जीत, 29 में से 20 सीटों पर आगे। यह देखिए जरा, अब जरा बिग वॉल पर और एनडीए की जीत के चिराग, ये देखिए जरा, 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, 21 पर बढ़त। ये थोड़ा यहां पर 20 है, कभी 21 हो रहा है, कभी 19 हो रहा है, तो इसको आप पास ऑन कर सकते हैं। देखिए, लेकिन है 20 से ज्यादा या 20। स्ट्राइक रेट करीब 75%। पिछली बार 135 में लड़ा था, 1 सीट मिली थी। यहां पर पिछड़े वर्गों का वोट मिला 1। देखिए आगे दिखाइए, राजनीतिक महत्व, एनडीए की जीत में बड़ी भूमिका। ये देखिए, मोदी जी के अपने आप को हनुमान कहते हैं, ये मुश्किल सीटों पर जीत, कई सीटें ऐसी जिन पर एनडीए कभी नहीं जीता। चिराग पासवान, रणनीतिक सफलता, युवा नेतृत्व पर लोगों को भरोसा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और फिर यहां पर अब ये आइए जरा इसी ब्रेकिंग के साथ मेरे सहयोगी के पास चलिए, कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, वेरी क्विक टेक, बताइए जरा, ये जो हमारे सामने फैक्टर आया है चिराग पासवान का, और इसमें बहुत सारी लर्निंग्स है, युवा ये भी है, युवा तेजस्वी भी है, और ढोल और तमाम तरह के बाजे ताशे यहाँ बज रहे हैं और पटाखे छूट रहे हैं। कितना बड़ा जश्न और कितनी बड़ी खुशी आज। ये जश्न आप देख रहे हैं, आज पूरा बिहार जश्न मना रहा है। पूरे बिहार की 18 करोड़ जो जनता है उसने प्रचंड बहुमत दिया है और उपद्रवियों को बता दिया है कि अब ये हेलीकॉप्टर पर विकास की उड़ान भरने वाला राज्य है। अभी आप लाठी में जो तेल लगाकर फोटो वायरल कर रहे थे, अब ये वो राज्य नहीं है। पिछली बार 1 सीट आई थी और इस बार 20+। हाँ जी बिल्कुल, इस बार जनता ने, चूंकि हमारे केंद्रीय चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस बार एनडीए एक मत होकर के और विकास की जो रफ्तार पकड़ चुकी है बिहार, उस पे जनता विश्वास दे करके एनडीए को पुनः स्पष्ट बहुमत दी है। उसमें हमारे जो है 5 पांडव का गठबंधन था। क्या सरकार में कोई बड़ा पद वगैरह मांगेंगे आप लोग? जी देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्लियामेंट जितने भी बड़े शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये लोग बैठ के तय कर लेंगे। क्या मुद्दे थे जिसकी वजह से जनता ने आप लोगों को इतना नवाजा? मुद्दा तो यही था, विपक्ष बोल रहा था कट्टा पे भैया उठा लेंगे, तो वही ने जनता ने दिखा दिया कट्टा पे उठाना है। जनता खोता विकास और सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार का विजन है, हम अपने राज्य को नंबर 1 राज्य बनाएंगे और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो एनडीए चिराग संग एनडीए सरकार, ठीक है, बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। यहां पर जोश काफी हाई है, लेकिन एक और बड़ी खबर, बिहार में महागठबंधन का ये सबसे खराब प्रदर्शन है। ब्रेक करिए जरा, कांग्रेस और आरजेडी पर वोटरों ने नहीं किया विश्वास। ये देखिए, महागठबंधन से शिफ्ट हुआ एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक। आइए जरा, अब आपको यह दिखाना चाह रहा हूं मैं बिग वॉल पर। नीचे तो आपको डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर नीचे वाले डेटा की कंपैरेटिव स्टडी आप इस बिग वॉल से करें, आरजेडी सबसे खराब प्रदर्शन 2010 में 22 सीट, कांग्रेस 2010 में 4 सीट। यह देखिए अब आप जरा, कितना बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आया। सबसे बेहतर प्रदर्शन और सबसे खराब प्रदर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब जरा बिग एलईडी पर तेजस्वी को बड़े झटके की वजह, आइए दिखाइए जरा, ये दिखाइए। अब जंगल राज की छवि से छुटकारा नहीं मिला, खुद कांग्रेस के एक प्रवक्ता हमारे चैनल पर ये बोल के गए। नेक्स्ट दिखाइए जरा, आगे दिखाइए। ये नीतीश के मुकाबले तेजस्वी का चेहरा नहीं टिका, लोगों का विश्वास नहीं था। हर घर सरकारी नौकरी के वादे पर लोगों का भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए ब्लूप्रिंट के साथ। अगला पॉइंटर दिखाइए, ये जो हमारे सामने, चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला। ये देखिए, और मुकेश सहनी से गठबंधन के बाद भी मल्लाह वोटर जो है वो साथ नहीं आए, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, आईपी गुप्ता से गठबंधन फायदेमंद नहीं हुआ। ये अब एक और जरा, एससी एसटी वोटर्स का साथ नहीं मिला, यह भी साफ दिखाई दे रहा है। अब जरा एक और ग्राफिक्स दिखाइए, ओबीसी में यादव वर्सेस गैर यादव का ध्रुवीकरण, तेजस्वी को बड़ा झटके की बड़ी वजह। नेक्स्ट दिखाइए, आगे दिखाइए। 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट से हुआ नुकसान, यह बड़ा हैरान करने वाला फैक्टर था इनके लिए। राहुल की चुनाव प्रचार में देर से एंट्री, ये एक और फैक्टर था। फिर आगे दिखाइए जो हमारे साथ है, ये फैक्टर्स जो हैं ये बड़े मैटर करते हैं। चिराग पासवान का हमने आपसे अभी अभी जिक्र किया, लेकिन एक और चीज, प्रशांत किशोर की पार्टी की डेब्यू में गोल्डन डक, यानी खाता खोला नहीं और सीधे डेब्यू में गोल्डन डक। दिखाइए जरा, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी नहीं कर पाई कोई कमाल।
बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर नहीं खोल पाए खाता। दिखाइए जरा प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो पीके फैक्टर जो था वो नहीं चल पाया। ये यहां पर ये देखिए, एक फ्रेंडली फाइट से नुकसान हुआ, लेकिन मैं फाइनली इसके साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। ये देखिए, ये है वो 243 सीट जहां पर बार बार मंथन चलेगा। एक बार कलर्स ऑफ विक्ट्री के लिए आकाश मेरे साथ हैं बिहार से। आकाश, क्या चल रहा है? हाउस द जोश, बताइए जरा एक एक चीज। आकाश का फ्रेम जो है वो फ्रीज हो रहा है। आकाश दिखाइए। आतिशबाजी जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समर्थकों का जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आतिशबाजी खूब हो रही है, लगातार हो रही है। ये तब हो रही है जब जेडीयू के किसी बड़े नेता का यहाँ अभी तक प्रदेश कार्यालय में आगमन नहीं हुआ है, लेकिन समर्थक बिल्कुल डटे हुए हैं। जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं। अब शाम का समय है, धीरे धीरे और भीड़ बढ़ती चली जा रही है। दिन के वक्त में भी यहाँ काफी समर्थक आए थे। अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ आतिशबाजी ही नहीं है, आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए ब्रेकिंग पर, अपने दर्शकों को बता दें, तेजस्वी अब आगे आ चुके हैं। तेजस्वी 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। राघोपुर में तेजस्वी ने बढ़ाई बढ़त, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तेजस्वी यादव 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, 20वें राउंड में 3523 वोट से आगे चल रहे हैं तेजस्वी, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे, एनडीए की जीत के बाद नीतीश के घर पर बैठक, सीएम आवास पहुंचे ललन सिंह, सम्राट चौधरी भी सीएम आवास में मौजूद। सीधे दिखाइए विपिन चौबे को सिर्फ ब्रेकिंग के साथ। विपिन, बताइए जरा क्या जानकारी आ रही है? निशांत, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरह से सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे। उससे पहले अशोक चौधरी, संजय झा पहले से अंदर मौजूद थे और अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी यहां पर अंदर पहुंचे। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में न सिर्फ बधाइयों का दौर, बल्कि अब एक बैठक भी शुरू हो गई है इन तमाम नेताओं के बीच में। पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मंत्रणा की है और अब जब सम्राट चौधरी भी पहुंच गए हैं तो बैठक में उन्हें भी शामिल कर लिया गया। तो एक तरह से एक बैठक चल रही है अंदर और वो बैठक शुरू हो चुकी। बड़े नेताओं का पहुंचना, सुबह से जिसकी लैग थी, क्योंकि सुबह से मेरी तैनाती मुख्यमंत्री आवास पर थी तो कोई बड़ा नेता नहीं गया था। 3 बजे के बाद मूवमेंट शुरू हुई है और 3 बजे से 4 बजे के बीच में 4 बड़े नेता पहुंच चुके हैं। संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अंदर मौजूद है। अब मंत्रणा हो रही है क्योंकि कोई बड़ा नेता अब तक जेडीयू कार्यालय नहीं पहुंचा है। तो ये समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी इतना सन्नाटा क्यों, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। तो अब यहां पर मंत्रणा हो रही है। मंत्रणा में क्या कुछ निकलता है, क्या निर्देश होते हैं, ये तमाम नेता निकलकर बाहर क्या मैसेज देते हैं, पार्टी ऑफिस कैसे जाते हैं, इस जीत को सेलिब्रेट कैसे किया जाएगा और नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर कब इस बधाई को स्वीकार करेंगे, इसका भी फिलहाल उनके आवास पर मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं।